हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज मैंने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट करें। सो आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इस दुनिया में, इस अर्थ में आने का आपका क्या मकसद है, या क्या चैलेंज है जो इस लाइफ टाइम में आपने फेस करना है, या क्या है ऐसा जो आपको हील करना है, और क्या है आपका लाइफ पर्पस? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। इसके अलावा कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करें, क्योंकि हमारी इंट्यूशन सबसे बड़ी गाइडेंस होती है हमारे लिए। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया करें। जो चीज़ आपकी इंट्यूशन को ठीक नहीं लगती है वो ठीक नहीं है। जो आपको ठीक लगता है वही आपके लिए ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे उसके बारे में। सो आपको बेहतर पता है, आपके दिल को बेहतर पता है क्या आपके लिए सही है, क्या मैसेज आपके लिए है और क्या नहीं है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अभी तक, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी दुआएं आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। जितनी आप लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है और आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और आज मैंने ऑप्शंस के लिए सिर्फ स्टोन्स रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू स्टोन, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ऑरेंज स्टोन। तीनों में से आपको जो पसंद है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें अगेन, और फिर ही आपने सिलेक्शन करनी है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप एक ही पाइल सेलेक्ट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगेन फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपका दिल करता है 2 देखने का, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि आपको तीनों देख लेने चाहिए, तो गो अहेड, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, या क्या चैलेंज है जो इस लाइफ टाइम में आपने ओवरकम करना है, या क्या ऐसा है जो आपको हील करना है, और यही आपका लाइफ पर्पस होगा। ये 4 कार्ड्स आपकी ओवरऑल लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड आई नो कि आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 4 कार्ड्स में हम उसको नहीं देख सकते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल एक रिव्यू हमें मिल जाए कि ओवरऑल आपने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द टावर, फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड स्कॉर्पियो। इनमें से कोई आपका स्टार साइन हो सकता है। रिमेंबर सन, मून, राइजिंग और वीनस। बट अगर स्टार साइन मैच नहीं भी हो रहा, इट्स ओके, आपने एनर्जी पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ विद द टावर जो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हादसात हुए हैं। मे बी आप लोगों की ज़िंदगी में 1 से 2 दफ़ा, मल्टीपल टाइम्स ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसमें आपको महसूस हुआ है कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली है। ये बिल्कुल एक स्पेसिफ़िक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। किसी की ज़िंदगी में कोई हादसा, कोई हादसात 2-3 दफ़ा ऐसे हुए हैं जिसके बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली है। बट बहुत से लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती और वो हो जाती हैं। चाहे ये कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बट
आपकी ज़िंदगी में खुशी भी बहुत अचानक आती है और दुख भी बहुत अचानक आता है, और समटाइम्स आपको समझ नहीं आता कि अब आप इस सिचुएशन से डील कैसे करें। सो ये ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता आया है। एंड आई ऑल्सो फील विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स के आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप दूसरों को खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कोशिश होती है कि दूसरों की खुशी का ख्याल रखा जाए, और कभी कभार आप अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अपने लिए बहुत कुछ छोटा करते हैं आप, और दूसरों के लिए हमेशा ऑल आउट जाने की कोशिश करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये एक चैलेंज है आपका इस लाइफ टाइम में, जिसे आपने ओवरकम करना है कि अपने आप को कैसे टाइम देना है, अपना ख्याल भी कैसे रखना है, और आप एक प्रायोरिटी हैं। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होगी अगर आप इस पर काम करेंगे, क्योंकि ये पीपल प्लीजिंग जो है ये ठीक नहीं है, यू नो। बट ये कोई बुरी बात नहीं है। अगेन ये आपकी अच्छाई है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उतना आपके लिए कोई नहीं करता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करते हैं और उतना बैलेंस तरीके से लोग आपके साथ नहीं चलते जितना आप इन्वेस्ट करते हैं रिश्तों में, फ्रेंडशिप्स में, व्हाटएवर। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी का रिव्यू लें और अगर आपको ये महसूस हो रहा है, ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट कर रही है और आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग क्यों आपको उतना प्यार नहीं देते जितना आप डिज़र्व करते हैं, जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, क्यों लोग उतना आपके लिए नहीं करते, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के लिए, और अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ लव, आई फील कि ये आपका लाइफ पर्पस भी है। वैसे तो सेल्फ़ लव हम सभी को यू नो के प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, कोई टेक्निक भी नहीं, ये तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप सबकी प्रायोरिटी होंगे, सब आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। सो ओवरऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके लिए ये एक चैलेंज रहा है कि आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं, और उसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं। मे बी आप अपने घर में सबसे बड़े हैं और आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, हमेशा से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें, या अगर आप छोटे भी हैं आई फील के फिर भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़ाई दिखाएं, आप बेहतर परफॉर्म करें अपनी ज़िंदगी में, आप ज़िम्मेदारियां सारी संभालें। सो ये मुझे महसूस हो रहा है। अब हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हमारे पास 2 दफ़ा पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, सो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप एक बहुत एम्बिशियस इंसान हैं। आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। किसी का ट्रैवल का कोई काम हो सकता है, कोई ट्रैवल एजेंट हो सकता है, मे बी आपको शौक़ है ट्रैवल करने का, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, नई नई चीज़ें देखने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको ज़िंदगी में उतना चांस या उतना टाइम या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। बट आई डेफिनेटली फ़ील कि आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बड़ा एक आपका एक चार्म है, एक बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक आपकी पर्सनालिटी है। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं इनसाइड आउट, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप चीज़ों को करना जानते हैं, आपको डिलेज़ पसंद नहीं। जो चीज़ आपके मन में आती है आप ये सोचते हैं कि ये अब मुझे करनी चाहिए। बट अगेन जो मैं देख रही हूँ इन सारे कार्ड्स में वो ये कि आप अपने लिए बहुत कम कर रहे हैं। आई फील कि जैसे जो आपकी क्रिएटिव साइड है उससे आप शायद बहुत कम कनेक्ट कर रहे हैं, उसे आप एक्सप्लोर इस वक्त नहीं कर रहे हैं, और आपको अपने इन क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना चाहिए। कुछ ऑरिकल्स भी देखते हैं, फिर हम और बात करेंगे इस पर। हमारे पास है मिस्टिसिज्म, एक्सेप्टेंस, द टेम्पल पाथ, 6th चाक्रा जो कि 3rd आई चाक्रा है, विच इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, ऑल दैट ग्लिटर्स, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ट्रू लव, और फिर लास्ट है हमारे पास विक्ट्री।
वाओ! सो आप जो भी कर रहे हैं आई फ़ील कि जैसे आप सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में। आप जो भी करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। आप एक सक्सेसफुल इंसान ऑलरेडी हैं या होने वाले हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में यूँ कह लीजिए कि तरक्की करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। बट आई फ़ील के जहाँ पर आप इस वक्त लैक कर रहे हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को शायद रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, या अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट नहीं कर रहे। सो ये इस रीडिंग में आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर भी है कि आप सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करें। एक ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, बट मे बी इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल साइड से, सोर्स एनर्जी से। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल साइड से आप कनेक्ट करें। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके करियर के हवाले से, आपकी परेशानियों के हवाले से बहुत से आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स सक्सेस भी इसी में छुपी है आपकी, क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देखिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करें। आपको बहुत से साइंस मिलेंगे, आपको बहुत सी डाउनलोड्स होंगी, आपको पता चलेगा चीज़ों के बारे में। मे बी आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं लेकिन आजकल ख़ास फोकस नहीं कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद यू रियली वांट ट्रू लव, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड आया है। आई फील कि जैसे आपको ये महसूस होता है कि अब आपको ट्रू लव पर बिलीव नहीं है, आपको कभी ट्रू लव मिलेगा नहीं, आपसे कोई ट्रूली प्यार करता नहीं है। आई डोंट नो कि ये मैसेज बड़ा स्पेसिफ़िक आ रहा है कि जैसे आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, और आपने भी अब ये सोचा है कि आप लव पर फोकस नहीं करेंगे, आपको अब प्यार नहीं चाहिए है। बट स्टिल आई फील कि जैसे आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। मे बी आप दूसरों को ये नहीं दिखाना चाहते अब कि आप अंदर से, आपका दिल कितना नरम है और आपके दिल में अभी भी इमोशंस हैं। मे बी आप दूसरों को ये नहीं दिखाना चाहते। मे बी कोई स्पेसिफ़िक आपका कनेक्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो स्ट्रगल अगेन इसीलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इन सारे कार्ड्स में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है और लोगों को बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। क्योंकि हम पहले बात कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर हर चीज़ करते हैं, इनिशिएट भी आप करते हैं हर चीज़ में पहल आप कर रहे होते हैं। सो यही वजह है कि इस वक्त आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे। आई फील के ओवरऑल जो मुझे महसूस हो रहा है थ्रू आउट, शुरू से अब तक इस रीडिंग में, वो ये कि कुछ ऐसा है आपके अंदर जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करें, इफ़ दैट मेक्स सेंस। किसी के लिए है ये मैसेज। सो अपने लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। आप में कोई कमी नहीं है, आप यू आर एन अमेजिंग पर्सन। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके अंदर। मे बी आप में से कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, कोई किसी को म्यूज़िक से लगाव है, कोई आर्टिस्ट है। सो यू नो कि क्रिएटिविटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सो आपकी वो जो क्रिएटिव साइड है उसे आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी है। आई डोंट नो कैसे जुड़ी है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो आपको पता चल गया होगा, आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया होगा कि वो क्या चीज़ है, वो क्या क्रिएटिव साइड है आपकी जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी है। और आई ऑल्सो फील कि जो शुरुआत से अब तक हम बात कर रहे थे कि आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है कि आप ख़ुद से प्यार करें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। ये आपके लिए चैलेंज होगा इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप जो काम करते हैं आप दिल से करते हैं, प्योरिटी के साथ करते हैं। आपका पूरा दिल जब होता है तब आप कोई काम करते हैं। बट अपनी लॉजिकल साइड को बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लाइफ टाइम में। क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन कि आपके करियर के हवाले से, आपकी फैमिली में आपको थोड़ा सा लेट डाउन किया जाता है, या अगर आपका कोई स्पेसिफिक कनेक्शन है उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे। सो अपनी वर्थ को पहचानना आपका लाइफ पर्पस है कि आप अपने आप को पहचानें। बिकॉज़ आई फील कि आपके पास बहुत गिफ्ट्स हैं डिवाइन की तरफ से। अगेन आप एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, आपके अंदर स्किल है कोई बहुत ख़ास।
वो स्किल आई डोंट नो क्या है, मुझे यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा, बट आपको पता है कि वो स्किल क्या है। और आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें, आप अपने आप को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। यही आपका लाइफ पर्पस है एंड आई फील कि यही आपका चैलेंज भी है। क्योंकि अभी तक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अभी तक जो आप में एक इंथुजियाज़म है, जो आपके अंदर एक एनर्जी, एक स्पार्क है, वो आपको दूसरों की तरफ से नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि यू आर टू मच, यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर देम। उनके लिए आप बहुत ज़्यादा हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप अपने पास रखा करें अपनी अपनी इस अच्छाई को, यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना किया करें। ये आप लोगों का लाइफ पर्पस भी है और चैलेंज भी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज़ करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। सो मेनली मुझे आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 यही नज़र आया है और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग एक लेंथी वीडियो और डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या मकसद है आपका इस अर्थ पे आने का, क्या चैलेंज है आपकी लाइफ में और क्या आप हील करने के लिए आए हैं। ये सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे। सो ये 4 कार्ड्स आपकी ओवरऑल ज़िंदगी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने ओवरऑल ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस किया है। सो इसमें हाईलाइट हो सकता है आपका लाइफ पर्पस या चैलेंज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, सो डबल 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास द सन एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस है, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपका लाइफ पर्पस क्या है, या यूँ कह लीजिए कि लाइफ में चैलेंज क्या है, क्या हील करना चाहते हैं। आई फील कि बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनरशिप्स आपने की हैं आज तक, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मुझे ये महसूस हो रहा है। चाहे ये आपके करियर के हवाले से है, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से है, मे बी रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, कुछ है जिसे लेकर बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रोकन हैं। थ्रू आउट आपकी लाइफ में एक एरिया ऐसा है, एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको लेकर आप आज भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। एंड आई फील कि उसमें से एक वजह ये हो सकती है कि जैसे आपने किसी पर रिलाय किया, किसी को अपने साथ मिलाया, किसी के साथ कोलैबोरेट करना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार करना, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, मुझे ये महसूस हो रहा है। बट आई फील कि आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर लेते हैं, किसी ना किसी तरह अपने आप को ठीक कर लेते हैं आप, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये महसूस हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में आज तक जितने भी हार्ट ब्रेक्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, आपने अपने आप को हील कर लिया। आप ख़ुद अपने हीलर हैं, किसी और ने आपको हील नहीं कभी भी किया, आपने ख़ुद किया। आप हमेशा अपने हक़ के लिए ख़ुद खड़े होते हैं, आप हमेशा अपने आप को परेशानी में से ख़ुद ही निकाल लेते हैं। आप अपने मेंटोर ख़ुद हैं, यानी आप अपने गुरु भी ख़ुद हैं। आप अपने आप को ख़ुद ही समझाते हैं, ख़ुद ही तकलीफ़ में भी जाते हैं, ख़ुद ही अपने आप को उस तकलीफ़ में से निकाल भी लेते हैं और फिर उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आप आते हैं। सो मुझे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप सारे चैलेंजेस को फ़ेस कर लेते हैं। यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, अभी भी होंगे, लेकिन आप फ़ेस कर लेते हैं, आप आगे भी बढ़ते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप डायरेक्ट हैं, आप बहुत क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस को लेकर। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि आप सच बोलें, आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि आप राइट ट्रैक पर हों। और ओवरऑल आई फील कि आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारना जानते हैं। आपका लाइफस्टाइल
बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है, मुझे कुछ बहुत मेजर चैलेंज आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है अगेन कि आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं होगा, बट आई फील कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं। सो आपका लाइफ पर्पस क्या है? हम कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर हम और बात करेंगे। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव द हैंग्ड मैन। सो हमारे पास यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लीजिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस तीनों ही ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। सो आप लोगों का लाइफ पर्पस आपकी आवाज़ से जुड़ा है। आई फील के आपका कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक़ है आपके लाइफ पर्पस का। आप में से कोई टीचर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, बट आई डेफिनेटली सी कि आपसे दूसरों को कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि ये मुझे इसलिए भी महसूस हुआ कि जैसे मैंने देखा कि आपको कोई हील नहीं करता। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप ख़ुद को किसी भी मुश्किल से, चैलेंज से बाहर निकाल लेते हैं, हील कर जाते हैं, और आपके अंदर ये पावर है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सो इससे ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त लाइफ पर्पस किसी का हो ही नहीं सकता कि आप हीलर हैं। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये बड़ी हीलिंग एनर्जी है, एंड आई थिंक कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। चाहे आपका प्रोफेशन इसमें से कुछ भी नहीं है, बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपके अंदर ये डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है, ये आपकी सुपर पावर है कि आप ख़ुद को हील कर लेते हैं और आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ये आपका लाइफ पर्पस है। सो समटाइम्स जो हीलर्स होते हैं वो ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, बिकॉज़ वो डिफरेंट हैं, बिकॉज़ वो यूनिक हैं, और उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए अपनी इस यूनिकनेस को। वो सिग्निफिकेंट हैं, उनका ये गिफ्ट, उनकी ये एबिलिटी उन्हें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। सो इस दुनिया में हीलर्स की जो अहमियत है, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अब हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट जो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों से कह सकती हूँ वो ये है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत लाइफ पर्पस, इससे ज़्यादा मकसद खूबसूरत ज़िंदगी का कोई और हो नहीं सकता कि आप दूसरों को हील करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ा काम इस दुनिया में करने को है ही क्या, सिवाय ह्यूमैनिटी के। अगर इंसानियत है, इंसानियत के लिए काम करने से ज़्यादा बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है। सो आई फील कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप दूसरों को ये बता सकते हैं कि उनके लिए क्या है राइट पाथ, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इवन कि मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जब कोई परेशान हो और आपके पास आकर बैठे, आप उसे बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे गाइड हो सकते हैं। सो हमारे पास है गॉसिप, फिर है हमारे पास डेस्टिनी, फिर है हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो इसका भी नंबर 3 है। सो 333, हेयर एंड नाउ। फिर है हमारे पास द वेटिंग गेम, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन, फिर है हमारे पास लाइफ रिव्यू। सो विद द चिल्ड्रन इससे बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मे बी आपका कोई गोल है बच्चों के लिए कुछ करने का, छोटे बच्चों के लिए मे बी आप स्कूल बनाना चाहते हैं, या आपके लाइफ पर्पस में शामिल है। मे बी आपके अपने बच्चे हैं और आप ये समझते हैं कि बस अब मेरी सारी ज़िंदगी इनकी खुशी के लिए होगी, और आप अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, और यही आपका लाइफ पर्पस है। मे बी आप ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और उसी के लिए आप वेट कर रहे हैं अपने इस गोल को कंप्लीट करने के लिए। सो अगर ये आपका गोल है, दिस इज़ अमेजिंग, और ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। सो इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि ये एक और स्पेसिफिक मैसेज है कि आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है,
चाइल्डहुड ट्रॉमा जिससे आपने अभी तक हील नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप उसको सरफेस पर नहीं आने देते। लेकिन जब आप लोगों से डील करते हैं, जब आप डीपर कनेक्शन से डील करते हैं, तब उस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और अब उस ट्रॉमा के बारे में स्पेसिफ़िकली तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपको पता चल गया होगा कि वो क्या है। अगर तो है कोई ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में, बचपन में प्यार नहीं मिला या अटेंशन नहीं मिली, माँ बाप छोड़कर चले गए, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और बहन भाइयों से ज़्यादा प्यार किया गया, आपसे नहीं किया गया, आपको कॉम्प्लेक्स था बचपन में किसी चीज़ का, ये कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी। सो ये जो भी ट्रॉमा है इसे आपको हील करने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को बड़े बैलेंस्ड अंदाज में गुजार रहे हैं, आप नेचुरली एक हीलर हैं। बट ये एक चीज़ जो टाइम टू टाइम शायद आपको पिंच कर सकती है, इसे आपको हील करने की ज़रूरत है। ये भी आपके लाइफ पर्पस में शामिल है कि आप अपने इस चैलेंज को फेस करें, इसे हील करें। मे बी आप इसको सरफेस पर नहीं आने देते जैसे मैंने पहले कहा, और स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बट इसको सरफेस पर आने दें और इसे हील कर लें। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, डिवाइन की तरफ से आपका ये गिफ्ट है कि आपकी एनर्जी हीलिंग है। आप एक कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, आई डोंट नो क्यों नहीं लगता, लेकिन आई फील कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, आप एक लकी इंसान हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ब्लेस्ड हैं आप। आई फील कि आपने ज़िंदगी में जिस चीज़ की ख्वाहिश की है आपको मिली है, चाहे देर से मिली हो, फ़ौरन मिल गई हो, जैसे भी मिली हो, बट आपको मिली है। आई फील कि आप एक बहुत लकी इंसान हैं और इस बात को एम्ब्रेस करें। सो लोग क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल भी आप गौर ना करें, क्योंकि हमारे पास गॉसिप का कार्ड आया। लोग अगर आपके बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, उनका ध्यान ना दें। लोग आपका इमेज ख़राब नहीं कर सकते, जो आप अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। सो आई डोंट नो, ये गॉसिप का कार्ड बड़ा स्पेसिफ़िक था, सबके लिए नहीं था। बहुत से स्पेसिफ़िक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। सो आपके लाइफ पर्पस में आपकी आवाज़ शामिल है। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। इवन कि अगर आप सिंगिंग भी करते हैं, अगर आप सिंगर हैं, तो भी आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। आपकी आवाज़ सुन के लोगों को खुशी हो रही है, लोगों के चेहरे पर स्माइल आ रही है आपकी आवाज़ सुन के। सो ये भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं, इवन कि अगर आप सिंगर हैं। सो कुछ है जो आपकी आवाज़ से जिसका ताल्लुक़ है। कोई लॉयर भी हो सकता है, ये भी मुझे वाइब आ रही है। कोई ना कोई ऐसा काम आपकी ज़िंदगी का मकसद है जिससे दूसरों की हेल्प हो। सो आई फील ओवरऑल ग्रुप नंबर 2 आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, और जब भी दूसरों के लिए कुछ करें कभी भी अपने आप को ना भूलें, अपने लिए भी हमेशा करें। सेल्फ़ लव मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस किया करें, इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, ये मैं हमेशा आप सब लोगों से कहती हूँ। सो उसके अलावा आई फील के दूसरों को खुशियाँ देना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है, और आपके लाइफ पर्पस में ये शामिल है आपकी आवाज़ से रिलेटेड कुछ, कि आप अपनी आवाज़ के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर एक लेंथी वीडियो चाहते हैं डिटेल के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है आपकी ज़िंदगी का मकसद, यहाँ इस अर्थ पर आने का मकसद। ये 4 कार्ड्स आपकी ओवरऑल लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे कि ओवरऑल
आपकी ज़िंदगी में आपने क्या देखा है, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, इवन के क्या चैलेंज है आपका इस लाइफ टाइम में, क्या आपको हील करने की ज़रूरत है। सो जो भी इस रीडिंग में आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंक्शस रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में नो डाउट कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, आप बहुत केयर करते हैं। क्योंकि ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स को जब मैं देख रही हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप छोटी छोटी बातों को बहुत असर लेते हैं, बहुत सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में। एक तो लेट गो करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, भुलाना आपके लिए, वॉक अवे करना किसी चीज़ से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक ओवर थिंकर हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं थ्रू आउट आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा सोचते आए हैं, हर चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिटेल्ड सोचते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक कि ये आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि ये आपकी अपने आप के साथ एक बैटल होती है, ये आपकी अपने आप के साथ एक जंग होती है, अपने साथ ही एक कन्फ्लिक्ट होता है। एंड यू नो कि इंसान दुनिया में किसी से भी कि जीत सकता है, लेकिन अपने आप से बहुत मुश्किल होता है, या अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो आप लोग ओवर थिंकर्स हैं, आप बहुत सोचते हैं, और आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत सी परेशानियां हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह आपका अपना सोचना है। सो एक तो आपके लिए ये चैलेंज है कि अपनी इस ओवर थिंकिंग को आपने कंट्रोल करना है, और वो कैसे आप कर सकते हैं, ख़ुद को बिज़ी रख कर। ख़ुद को बिज़ी आप कैसे रख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कुछ ना कुछ आप दिन भर करते रहा करें। अगर आप घर में ही रहते हैं तो भी कुछ ना कुछ सारा दिन आप करते रहा करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश किया करें। आई फील कि एक तो आपका इस लाइफ टाइम में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ओवर थिंकिंग, जिसे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं और फिर परेशान रहते हैं। ओवरऑल विद द व्हील मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लकी भी हैं, बहुत सी चीज़ों में आप बहुत लकी भी हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं कि आपने ख़ुद भी कहा है या सोचा है अपने बारे में कि हाउ लकी आई एम। जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी सिचुएशन मुश्किल लगेगी, और आपके सोचने से आपकी मुश्किलें ज़्यादा बड़ी हुई हैं आपकी ज़िंदगी में। ओवरऑल मुझे ये महसूस हो रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपको ज़िंदगी में जब भी कुछ मिला है, उसके पीछे आपकी बहुत स्ट्रगल रही है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिला है। आपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, कुछ भी आपको प्लेट में नहीं मिला है। हमारे पास है द डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ से भी ज़्यादा मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए, और वो चैलेंज ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें, कॉन्फिडेंट रहें ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा ना सोचें किसी चीज़ के बारे में। इसके अलावा मुझे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज रिलेशनशिप्स लग रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है ग्रुप 3 आप लोगों की, और बड़ी डिफरेंट है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करी तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ग्रुप 3 आप लोगों के लिए मुझे आप लोगों का चैलेंज नज़र आ रहा है इस लाइफ टाइम में और वो ये है रिजेक्शन। आई डोंट नो, आई फील कि ज़िंदगी में शायद आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया गया है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है। यही आपका चैलेंज है, ये समझना कि अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आप अनवर्दी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई कमी है।
आपके पास सब कुछ है, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड आई फील कि आप रिलेशनशिप्स को लेकर अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते आए हैं। मे बी आपको अब ऐसा लगता है कि शायद आपका कोई मैच बना ही नहीं है, आप अकेले आए हैं इस दुनिया में और आपका कोई साथी नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है। और आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं when it comes to relationships. सो ग्रुप नंबर 3, रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है इस लाइफ टाइम में, और इसी चैलेंज को आपने ओवरकम करना है। यही आपका लाइफ पर्पस है कि आप कैसे डील करते हैं रिजेक्शन से, कैसे आप डील करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको आगे भी हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा। आप इस सारी सिचुएशन को ख़ुद चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी थॉट्स को बदलने के साथ। यानी अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज कर लेंगे, ओवर थिंकिंग ख़त्म कर देंगे, तो आपकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो आई फील कि बड़ा चैलेंजिंग रहा है अब तक का आपकी ज़िंदगी का सफ़र। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो भी आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हुए, उन एक्सपीरियंसेस ने आपको एक ओवर थिंकर बनाया है। आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं आप चीज़ों के बारे में, और आने वाले वक्त के बारे में भी आप परेशान रहते हैं कि आने वाले वक्त में भी शायद आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा अपनी तरफ से अच्छाई की कोशिश की, बट स्टिल आपको वो अच्छाई रिटर्न में नहीं मिली। सो आई फील कि आप लोगों का चैलेंज इस लाइफ टाइम में यही है कि आपने रिलेशनशिप्स आपके लिए चैलेंज है कि आपके रिलेशनशिप्स को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो हमारे पास है इंस्टिंक्ट, फिर है हमारे पास सर्विस, द सन, 5th चाक्रा जो कि थ्रोट चाक्रा है, फिर है हमारे पास फोर्क इन द रोड, फर्म फाउंडेशन, calling in your soulmate, and then we have courage. Be courageous and stand up for your beliefs. So जब I don't know ये क्या हो रहा है, 5th चाक्रा का जब कार्ड आया है यहाँ पर थ्रोट चाक्रा का, मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि जैसे आप अपने हक के लिए कभी कभार नहीं लड़ते हैं, आप खामोश रह जाते हैं और लोग आपके ऊपर से गुजर कर चले जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करते हैं। सो एक तो ये भी आपके लाइफ पर्पस में शामिल है कि कॉन्फिडेंट रहें, अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें, और जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है उसके लिए बोला करें। आई फील कि आप कर्टसी में चुप रह जाते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कर्टसी है। सो इस कर्टसी से आप बाहर आ जाएं, और ये सेल्फिशनेस नहीं होगी, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखना होगा आपको, क्योंकि आई फील कि जैसे आप खामोश रह जाते हैं, आपको जितना भी हर्ट किया जाए, आपको जितना सताया जाए, मे बी मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में आपकी किसी ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की, फिर भी आप खामोश रहे। समटाइम्स खामोशी बहुत अच्छी है, बट जब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आती है, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, और आपको पता है कि कब आपको खामोश नहीं रहना, लेकिन आप फिर भी खामोश रहते हैं। सो ये चीज़ आपने नहीं करनी, ये भी आपके लाइफ पर्पस में शामिल है। ये आपका चैलेंज है इस लाइफ टाइम में कि आपने बोलना है अपने हक़ के लिए, अपने बिलीव्स के लिए आपने खड़े होना है, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। कोई आपको जो मर्ज़ी बता रहा है आपके बारे में, बट आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपने बारे में। कोई और इंसान आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप जानते हैं अपने बारे में बेहतर। सो कोई और कुछ भी कहता रहे, आपको पता होना चाहिए आपकी रियलिटी क्या है, और आप बनाते हैं अपनी रियलिटी। सो ये आपके लाइफ पर्पस में शामिल है। अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करें, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है अपने हक़ के लिए खड़े होना, अपनी बाउंड्रीज़ के लिए बोलना, जो आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं, जो आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है, हमेशा उस पर कायम रहा करें, और लेस के लिए कभी भी सेटल डाउन ना हो। ये आप लोगों का लाइफ पर्पस है ग्रुप 3, कि लेस के लिए आपने कभी भी सेटल डाउन नहीं होना है। आई ऑल्सो फील कि आप में से कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, यानी पुलिस में, इवन के आर्मी में। मे बी आपकी ख्वाहिश थी हमेशा से आर्मी में जाने की,
मे बी पायलट बनने की, मे बी आप में से कोई नर्स है, मे बी कोई डॉक्टर है। सो ये सारी चीज़ें सर्विस में ही आती हैं। मे बी आपकी कोई एनजीओ है या आप किसी एनजीओ के साथ काम करते हैं। मे बी आप लोगों की बहुत हेल्प करते रहते हैं, जैसे आपसे होता है आप करते हैं। बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आप हमेशा लोगों के लिए हाजिर हो जाते हैं जब भी वो आपसे कुछ मांगते हैं, या जब भी किसी को कोई नीड होती है तो आप फ़ौरन पहुंच जाते हैं। अपना कंफर्ट ज़ोन भूल जाते हैं, आप ऑल आउट जाते हैं। सो ये आपके चैलेंजेस हैं ग्रुप नंबर 3, कि हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहना भी ठीक नहीं है। यस, अगर आप किसी के लिए अच्छाई कर रहे हैं ये अच्छी बात है, बट कभी कभार जब आपको पता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इससे आपका कंफर्ट ज़ोन कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है चीज़, आप नहीं कर सकते हैं और फिर भी आप करने जा रहे हैं, तो तब आपने रुकना है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो ग्रुप नंबर 3 रिलेशनशिप्स आपका सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है इस लाइफ टाइम में। और इसका ये मतलब नहीं कि आप परेशान हो जाएं ये रीडिंग सुनकर, क्योंकि आप जब चाहें अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी थॉट्स को बदल कर। सो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अपना सच कहें, कभी भी खामोश ना रहें जब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आती है, और हमेशा बोलें। जो चीज़ आपको गलत लगती है उस पर बोलें, ज़रूर बोलें। सो आई फील कि आप सिर्फ जब अपनी थॉट्स को बदलेंगे और अपने अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आएंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी आएगी। आपकी ज़िंदगी में आप अच्छे रिलेशनशिप्स भी अट्रैक्ट करेंगे। मे बी आप बहुत जल्द अपने किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें। सो आई फील कि इस लाइफ टाइम में आप लोगों का यही लाइफ पर्पज़ है ग्रुप नंबर 3, और यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी अपनी थॉट्स से कैसे आपने लड़ना है, और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे आपने बिल्ड करना है, और अपने लिए कैसे खड़े होना है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर इसी टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड रीडिंग करूं, इन डेप्थ रीडिंग, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।